नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। यदि आपने पहले 11 अध्याय नहीं सुने तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें सुन सकते हैं। 12वां अध्याय देवी के चरित्रों के पाठ का माध्यम। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्त्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश में, ससुर के वध तथा शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी में, नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न होगा। पाप से उत्पन्न होने वाली विपत्ति उनको न कि उनके घर में दरिद्रता न होगी और न ही उनके प्रियजनों का भी क्षोभ ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को मेरे कल्याणकारक महात्म्य को सदा भक्तिपूर्वक सुनना और पढ़ना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रव्य 3 प्रकार के उत्पादों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में, जिस स्थान पर मेरा स्त्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती, वह सदा मेरा निवास होता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरे चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरत काल में प्रत्येक वर्षों में पूजा होती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य से संपन्न हो जाता है। और मेरे महात्म्य कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और महात्म्य के श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित होता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं, भयंकर स्व पर दिखाई देना, घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बालगृह से ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य परम शांति को देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाले मेरे महात्म्य मेरे जैसे सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, पत्र, धूप, कंदीपक इत्यादि सामग्रियों से पूजन करके, ब्राह्मण को भोजन करा के, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके, प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके मेरी जैसी आराधना की जाती है, जैसी प्रसन्न मैं उससे होती हूँ, वैसे प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इससे सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य में कल्याणमयी बुद्धि उत्पन्न करने वाली है। वन में सोने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, वन में चारों ओर से गिरा हो, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से, जंगली हाथी द्वारा पीछा किए हो, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर व शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं, पास नहीं आते। ऋषि मेधा ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते देखते अंतर ध्यान हो गई और सब देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई व्यवहार पर प्रकट होती है, जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है, प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है। और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है, स्वयं जन्म होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी सब प्राणियों का पालन करती है। वही मनुष्य के समय विद्या बनकर घर में लक्ष्मी रूप बनाती है तो भाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजन करने पर वह धर्म में शुभ बुद्धि देती है, धन व पुत्र प्रदान करती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। बोलो अम्बे मात की जय। यहाँ 12वां अध्याय खत्म होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।